आज की कहानी का शीर्षक है दुष्ट सर्प और कौवा। एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक कौवा और कावी का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर कावी घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब कौवा व कावी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे हुए अंडे पर झपटा मारते देख अंडे खाकर सर्प चला गया और कौवे ने कावी को साहस बंधाया। प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा और पहले वाले घोंसले को छोड़कर उससे काफी दूर टहनी पर घोंसला बनाया और कावी से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है, दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। कौवे की ये बात सुनकर कौवी ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिससे अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सांप उनका घोंसला खाली देखकर यह समझ गया कि उससे डर के कौवे और कावी शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प टोह लेता रहता था। उसने देखा कि कौवा और कावी उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वही हैं। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने एक नया घोंसला उसी पेड़ के ऊपर बना लिया है। एक दिन सर्प खोह से निकला और उसने कौवे का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कौवा दंपत्ति ने 3 नवजात शिशु थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया और अपने खोह में लौटकर डकारे लेने लगा। कौवा व कावी लौटे तो घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट-फूट व नन्हे कौओं के कोमल पंख देखकर वह सारा माजरा समझ गए। कावी की छाती तो दुख से फटने लगी। कावी बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे सांप को भोजन बनते रहेंगे? कौवा बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं। हमें लोमड़ी मित्र की सलाह लेनी चाहिए। दोनों तुरंत ही लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कौवा व कावी के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है जिससे उस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कौवा कावी खुशी से उछल गए। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल व नरगिस के फूल खिले रहे थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक व सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने के लिए जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़ों व आभूषण पर नजर डाली। कपड़ों के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरा व मोती का विलक्षण हार रखा था। कौवी ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और काव काव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कौवा राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेली चीखी, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को अपनी ओर पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले गया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने राजकुमारी के हार को इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले मुंह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में एक काले सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुसकारते हुए बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, सैनिकों ने भाला से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।